अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहनाज मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द केयर नर्स। और मैं अपने यूट्यूब चैनल द केयर नर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूं, स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ को आज के इस सेगमेंट में मैं स्पेशल वेलकम करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ACLS प्री कोर्स सेल्फ असेसमेंट एंड प्री कोर्स वर्क सेक्शन 2 फार्माकोलॉजी। बेसिकली ACLS 3 मॉड्यूल्स के ऊपर स्टैंड करता है। नंबर 1 है रिदम एनालाइजेशन और नंबर 2 है फार्माकोलॉजी और नंबर 3 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ये तीनों मॉड्यूल्स ज़रूरी हैं ACLS के ऊपर ग्रिप करने के लिए। बेसिकली आज मैं जो हूँ आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे जो 2 उस्ताद हैं, 2 जो मेरे टीचर हैं, उनकी बदौलत मैं आपके साथ आपको ये आपके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इस तरह मुझे ग्रिप हासिल है ACLS के ऊपर। मेरे एक टीचर हैं जो शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अभी भी जो शफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन में ACLS के टीचर हैं जनाब खुरम साहब, और दूसरे टीचर हैं मेरे जो जिस इंस्टीट्यूशन में मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ जनाब CEO हैं वहाँ जनरल शहाब नकवी, जनरल रिटायर्ड शहाब नकवी साहब। इन 2 टीचर्स की वजह से मैं मेरी ACLS के ऊपर बहुत अच्छी ग्रिप है। तो ये वीडियो भी आज मैं उनके नाम ही करता हूँ कि उन टीचर्स का मेरी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा एहसान है जो मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह इस ACLS के ऊपर ग्रिप हासिल करें ताकि आप एक तो एग्ज़ाम में 100% नंबर ले सकें और दूसरा पेशेंट को आप 100% सर्विसेज दे सकें। तो मेरे ख्याल में ये एक प्रोफेशनल के लिए एक बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी होगी कि उसने किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से निकाल के लाइफ दी है या किसी पेशेंट का CPR करके उसको रिवाइव करके उसको ज़िंदगी दी है। तो इससे बड़ी खुशनसीबी और इससे बड़ी खुशकिस्मती और इससे बड़ी सक्सेसफुलनेस स्टोरी कोई और नहीं होगी। तो चलें चलते हैं आगे स्टडी की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन 2 फार्माकोलॉजी क्वेश्चन नंबर 1 सिनेरियो क्या है, सिनेरियो को देखते हैं कि ये क्या सिनेरियो है। ए पेशेंट इज़ इन पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया, 2 shock and 1 dose of epinephrine have been given. Which drug should be given next? तो याद रखें कि अगर पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया था, 2 शॉक्स भी दे दिए, तो एपिनेफ्रिन भी दे दी गई है। तो नेक्स्ट डोज हमारे पास है एंटी एरिथमिक डोज है, एमिड्रोन की जो कार्डियक अरेस्ट की डोज है वो है 300। ठीक है, आपने नेक्स्ट डोज जो है ना एमिड्रोन की देनी है 300। जी नाज़रीन, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, याद रखें ये AHA की ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है। ठीक है, यहाँ अगर कोई मिसिंग या एरर होगा तो कभी भी आंसर करेक्ट नहीं आता। इसलिए आप जो मैं आंसर या जो मैं क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट कर रहा हूँ अगर वो इनकरेक्ट होगा तो वो इनकरेक्ट ही आएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो ये है कि A patient with STEMI has ongoing chest discomfort, heparin 4000 international units IV bolus and a heparin infusion of 1000 international units per hour are being administered. The patient did not take aspirin because he has a history of gastritis which was treated 5 years ago. What is your next action? तो याद रखें कि 5 year ago की ये स्टोरी है। ठीक है, गैस्ट्राइटिस उसको हुआ था, ट्रीट हुआ था। तो अब हम उसको जो है ना एस्पिरिन दे सकते हैं लेकिन च्यू करके। ठीक है, च्यू करने से ये होगा कि जो उसकी गैस्ट्रिक में जाकर डिज़ाल्व होना था एस्पिरिन ने वो माउथ के अंदर ही जो है ना वो उसकी डिज़ाल्विंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वो कम से कम जो है ना गैस्ट्रिक में रिटेन करेगी और फिर इस तरह वो गैस्ट्रिक को बहुत ज़्यादा जो है ना वो डैमेज नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम स्वालो करेंगे तो वो गैस्ट्रिक में जाकर तो अल्सरेशन काज कर सकती है। तो इसलिए 162 to 3 to 5 mg एस्पिरिन पेशेंट को च्यू करवाएंगे। ये सबमिट कर दिया।
थैंक्स गॉड, ये भी करेक्ट है। आगे चलते हैं। ए पेशेंट विद स्टेबल स्टेमी हैज़ ऑनगोइंग चेस्ट डिस्कम्फर्ट, व्हाट इज़ कंट्राइंडिकेशन टू नाइट्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ याद रखें कि ये होगा कि पेशेंट को STEMI has ongoing chest discomfort है, what is contraindication to nitrate administration। यहाँ ये होगा कि use of phosphodiesterase inhibitors within previous 24 hours। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, ये सिलेक्ट करेंगे और ये सबमिट करेंगे, आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आएगा इंशाल्लाह। अगला सिनेरियो मेरे पास है। ए 62 years old man suddenly experienced difficulty speaking and left-sided weakness. He meets initial criteria for fibrinolytic therapy and a CT scan of the brain is ordered, which best describe the guideline for antiplatelets and fibrinolytic therapy। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि उसकी क्या है, CT स्कैन ऑफ द ब्रेन इज़ ऑर्डर्ड, यानी कि यहाँ देखें सिनेरियो को आप देखें कि ब्रेन CT स्कैन जो है ना ऑर्डर्ड हुआ है, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम ये करेंगे कि अगर हम TPA की तरफ पेशेंट को लेकर जाएंगे तो फिर हम ये करेंगे कि TPA मीन के जो टिश्यू प्लाज्मिनोजेनिक एक्टिवेटर TPA है। ठीक है, तो इसमें जाएंगे तो होल्ड एस्प्रिन फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स करेंगे। फर्स्ट नंबर जो है ना सिनेरियो ये करेंगे होल्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर आया है। ठीक है, अगला सिनेरियो मेरे पास है। ए पेशेंट इज़ ए रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकल फिब्रिलेशन एंड हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल अप्रोप्रिएट डिफिब्रिलेशन शॉक्स, एपिनेफ्रिन 1 mg IV ट्वाइस एंड एन इनिशियल डोज ऑफ एमिडोन 300 mg IV। The patient is intubated, which best describe the recommended second dose of amidon for the patient। याद रखें पहली डोज जो है ना एमिडोन की 300 mg है और सेकंड डोज जो है ना वो 150 mg है कार्डियक अरेस्ट में। तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड डोज एंटी एरिथमिक एमिडोन जो है ना वो 150 mg देंगे। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। A patient is in refractory ventricular fibrillation, high quality CPR in progress. 1 dose of epinephrine was given after the second shock. An antiarrhythmic drug was given immediately after the third shock. You are the team leader. Which medication do you ऑर्डर नेक्स्ट। तो याद रखें कि इसमें हम फिर सेकंड डोज के बाद हम एपिनेफ्रिन पर जाएंगे। एपिनेफ्रिन 1 mg इसको देंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला सिनेरियो क्या है मेरे पास नाजरीन। A 35 years old woman has palpitation, lightheadedness and a stable tachycardia. The monitor shows regular narrow complex QRS at a rate of 180 per minute. Vagal maneuvers have not been effective in terminating the rhythm. An IV has been established. Which drug should be administered? तो इसमें हम ये करेंगे कि अगर उसको वैगल मैनेवर इफ़ेक्टिव नहीं है तो याद रखें 2 तरह के पेशेंट होते हैं। जो कार्डियोवर्जन में 2 तरह के पेशेंट हम रिसीव करते हैं, एक स्टेबल पेशेंट और एक अनस्टेबल पेशेंट। एक स्टेबल पेशेंट का क्या क्राइटेरिया है और अनस्टेबल का क्या क्राइटेरिया है। जो स्टेबल पेशेंट होगा उसका BP जो सिस्टोलिक है वो मोर देन 90 होगा। ठीक है, और पेशेंट का GCS इंटैक्ट होगा, यानी कि एक्यूट अल्टर मेंटल स्टेटस में पेशेंट नहीं होगा।
होगा और पेशेंट चेस्ट पेन की कंप्लेन नहीं करेगा, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, ठीक है। और बट पेशेंट को ये चल रहा होगा। जो अनस्टेबल पेशेंट होगा उसका बीपी लेस देन 90, सिस्टोलिक लेस देन 90 होगा, और पेशेंट जो है ना एक्यूट मेंटल स्टेटस में होगा, और पेशेंट की प्रेशर पेशेंट के जो है ना वो डायफ्रेटिक होगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट की कंप्लेन कर रहा होगा, ठीक है। तो फिर अगर वो पेशेंट से वैगल मैनेवर इफेक्टिव नहीं है, तो फिर अगर स्टेबल पेशेंट है तो वो मेडिकल कार्डियोवर्जन का कैंडिडेट होगा, अगर अनस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन का कैंडिडेट होगा। तो अब हम एडिनोसिन इसको देंगे, केमिकल कार्डियोवर्जन हम इस पेशेंट का कर रहे हैं। और फिर ये है कि एडिनोसिन आपने देने का प्रोटोकॉल ये है कि आपने एडिनोसिन 6 mg इनिशियल डोज है, 12 mg सेकेंड डोज है और 18 mg थर्ड डोज है, और ये रैपिड पुश करना है विद 20 ml नॉर्मल सलाइन बोलस के साथ, और हैंड को आपने रेज करना है ताकि एज सुन एज पॉसिबल जो एडिनोसिन है वो हार्ट में पहुंच जाए, ताकि सर्कुलेशन में पहुंच जाए, ताकि ये इसकी जो हाफ लाइफ है वो 10 सेकेंड्स है, यानी 6 to 10 सेकेंड्स इसकी हाफ लाइफ है, ठीक है। अगला सिनेरियो नाज़रीन डिस्कस करते हैं। ए मॉनिटर्ड पेशेंट इन द आईसीयू डेवलप सडन ऑनसेट ऑफ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया ए रेट ऑफ 220 पर मिनट। द पेशेंट ब्लड प्रेशर इज़ 128/58 mmHg। द पेटको यानी कि उसकी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज़ 38 mmHg एंड द पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग इज़ 98। देयर इज़ वेस्कुलर एक्सेस इन द लेफ्ट आर्म एंड द patient has not been given any vasoactive drug. A 12-lead ECG confirmed and supraventricular tachycardia with no evidence of ischemia or infarctions. Her heart rate has not responded to vagal maneuvers. What is your next action? सारी स्टोरी ये है कि सबसे पहले जो पेशेंट होगा केमिकल कार्डियोवर्जन का, उसको पहले वैगल मैनेवर करेंगे। वैगल मैनेवर अगर इफेक्टिव नहीं है तो हम मेडिसिन पर जाएंगे, ठीक है। मेडिसिन पर हम क्या उसको देंगे, यहाँ हमारे पास मेडिसिन क्या क्या हैं, उसको एडमिनिस्टर एडिनोसिन 6 mg IV पुश करेंगे। लेकिन एडिनोसिन का प्रोटोकॉल भी मैंने आपको प्रीवियस में समझा दिया, ठीक है। और एडिनोसिन हम COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देंगे क्योंकि ये ब्रोंकोकंस्ट्रक्टर है, और ब्रोंकोकंस्ट्रक्टर है तो अगर हम COPD और एस्थमेटिक पेशेंट को देंगे तो ऑलरेडी जो है ना वो ब्रोंकोस्पैज्म में होते हैं पेशेंट, और फिर पेशेंट का एयरवे कोलैप्स कर जाएगा और पेशेंट को आपको ETT ट्यूब डालनी पड़ जाएगी अल्टीमेटली, और फिर आपके लिए मज़ीद पेशेंट को वेंटिलेट करना पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिनेरियो मेरे पास क्या है। यू अराइव ऑन द सीन विद द कोर टीम, high quality CPR in progress, and AED has previously advised no shock indicated a rhythm check now find asystole. After resuming high quality compression, which action do you take next? याद रखें कि पेशेंट एसिस्टली में था। एसिस्टली मीन्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ, कोई एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ रही, कोई इम्पल्सिस नहीं है। तो एसिस्टली की मैनेजमेंट यही है कि हाई क्वालिटी CPR और इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। तो हमारे पास क्या है कि ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ नेक्स्ट एक्शन, विच एक्शन डू यू टेक नेक्स्ट। तो याद रखें कि हम मेडिसिन की तरफ आएंगे, और मेडिसिन के लिए हमारे पास पाथवे आना ज़रूरी है। अब पाथवे पहले इस्टेब्लिश करेंगे, तो इस्टेब्लिश IV और IO है। IV है इंट्रावीनस है, IO है इंट्राओशियस, ठीक है। तो फिर हम पहले इस्टेब्लिश IV और IV और IO करेंगे, ठीक है। अगला सिनेरियो मेरे पास ये है कि यू आर केयरिंग फॉर ए 66 years old man with a history of large intracerebral hemorrhage. 2 months ago, he is being evaluated for another acute stroke. The CT scan is negative for hemorrhage. The patient is receiving oxygen via nasal cannula 2 liters per minute, and an IV has been established. His blood pressure is 180/100 and
MMHG, which drug do you anticipate giving to this patient? तो याद रखें इस पेशेंट को हमने क्या करना है कि हिस्ट्री ऑफ इंट्रासेरेब्रल है, ठीक है, 2 months अगो हुआ है, ठीक है, एविलेटेड, ठीक है, और फिर सीटी स्कैन नेगेटिव फॉर हेमरेज। यहाँ हमारे की पॉइंट देखने हैं कि इस सिनेरियो में क्या क्या की पॉइंट है। एक तो 2 month अगो इसको लार्ज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज हुई थी, ठीक है, और अभी जो है ना ये पेशेंट जो है इसका सीटी स्कैन नेगेटिव है, और अभी हम क्या ड्रग दे सकते हैं। तो सीटी स्कैन अगर नेगेटिव है तो हम इसको एस्पिरिन देंगे, एंटीप्लेटलेट्स। जी नाज़रीन, नेक्स्ट सिनेरियो मेरे पास है कि विच इंटरवेंशन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट इन एसिस्टली। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एसिस्टली जो है ना वो कोई इम्पल्सिस नहीं होती हैं, कोई एम्पलीट्यूड नहीं होती हैं, देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ होता है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन की यही मैनेजमेंट है कि हाई क्वालिटी CPR और इंजेक्शन एपिनेफ्रीन, ठीक है। इंजेक्शन एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन को हमने सबमिट कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं नाजरीन। नेक्स्ट मेरे पास सिनेरियो है, ए पेशेंट हैज़ रैपिड इरेगुलर वाइड कम्प्लेक्स टेकिकार्डिया, द वेंट्रिकल रेट इज़ 138 per minute. He is asymptomatic with blood pressure of 110/70 mmHg. He has history of angina. What action is recommended next? देखें पेशेंट मेरे पास स्टेबल है, पेशेंट का हार्ट रेट 138 है, साइनस टैकीकार्डिया है, ठीक है, और पेशेंट का अब हम क्या करेंगे कि देखें जब पेशेंट स्टेबल है तो फिर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे, ठीक है। जब भी पेशेंट स्टेबल है और उसको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसके लिए हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेंगे। जब तक पेशेंट जो है ना हीमोडायनामिकली स्टेबल है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें। तो सीकिंग एक्सपर्ट कंसल्टेशन। नेक्स्ट मेरे पास सिनेरियो ये है कि ए पेशेंट विद साइनस ब्रेडिकार्डिया एंड हार्ट रेट ऑफ 42 per minute हैज़ डायफ्रोसिस एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 80/60 mmHg. व्हाट इज़ द इनिशियल डोज ऑफ एट्रोपिन? तो याद रखें इनिशियल डोज ऑफ एट्रोपिन 1 mg है। और एक और बात बता दूं कि एट्रोपिन की 3 डोजेस से ज़्यादा हम डोज नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसके रिसेप्टर जो है ना वो सिर्फ 3 डोजेज रिसीव करते हैं, उसके बाद रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाते हैं और फिर देने का फ़ायदा भी नहीं है। जी नाज़रीन, अगला सिनेरियो क्या है? अगला सिनेरियो है, ए पेशेंट हैज़ साइनस ब्रेडिकार्डिया विद ए हार्ट रेट ऑफ 36 per minute. एट्रोपिन हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड to a total dose of 3 mg. A transcutaneous pacemaker has failed to capture. The patient is confused and her blood pressure is 88/56 mmHg. Which therapy is now indicated? याद रखें हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो एट्रोपिन का ऑप्शन था, वो भी ख़त्म हो चुका है, 3 डोजेस कंप्लीट हो चुकी हैं, और दूसरा ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग का ऑप्शन था, वो भी नहीं कैप्चर कर रहा है, और तीसरा हमारे पास है इंट्रावीनस का ऑप्शन, लेकिन इंट्रावीनस का उसने ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि टीपीएम जो ट्रांसवीनस जो हम डालते हैं, जो कार्डियोलॉजिस्ट डालते हैं, लेकिन वो ऑप्शन यहाँ है नहीं है, ठीक है। उस पर जाने से पहले हम ड्रग पर जा रहे हैं, ठीक है, इसने ड्रग का दिया हुआ है। तो एपिनेफ्रीन 2 to 10 माइक्रोग्राम पर मिनट हम इसको चला देंगे ताकि उसका हार्ट रेट भी स्टेबल हो जाएगा और उसका प्रेशर भी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वेजो कंस्ट्रक्टिव है तो प्रेशर भी ऊपर आ जाएगा और हार्ट रेट भी स्टेबल हो जाएगा। जी नाज़रीन, अगला सिनेरियो मेरे पास है, ए पेशेंट इज़ कार्डियक अरेस्ट. ए पेशेंट इज़ इन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हैज़ बीन रिफ्रैक्टरी टू ए सेकंड शॉक. विच ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड फर्स्ट? तो याद रखें कि सेकंड शॉक है तो सेकंड शॉक में हम पेशेंट को एपिनेफ्रीन 1 mg IV देंगे, ठीक है।
बिल्कुल करेक्ट आंसर आया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सिनेरियो मेरे पास है, व्हाट इज़ द इंडिकेशन फॉर द यूज़ ऑफ मैग्नीशियम इन कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट में मैग्नीशियम जो है ना वो पल्सलेस वेंट्रिकल टैकीकार्डिया एसोसिएटेड विद टॉर्सिड डी पॉइंट्स में देते हैं। ठीक है, पल्सलेस। अगला सिनेरियो मेरे पास है, पेशेंट इज़ इन कार्डियक अरेस्ट, हाई क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन आर बीइंग गिवन, द पेशेंट इज़ इंट्यूबेटेड एंड एन IV हैज़ बीन स्टार्टेड, द रिदम इज़ एसिस्टली, व्हाट इज़ द फर्स्ट ड्रग डोज टू एडमिनिस्टर। याद रखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एसिस्टली की जो ट्रीटमेंट है वो है हाई क्वालिटी CPR और इंजेक्शन एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो फिर हम इसमें इंजेक्शन एपिनेफ्रिन 1 mg IV IO देंगे। ठीक है, IV इंट्रावीनस है, IO इंट्राओशियस है। ठीक है, और 1 mg। नाज़रीन आगे चलते हैं। आगे, इन विच सिचुएशन डज ब्रेडिकार्डिया रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो याद रखें, जब भी हाइपोटेंशन होगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा तो पेशेंट हाइपोटेंशन में जाएगा। जब हाइपोटेंशन होगी तो हम ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, हाइपोटेंशन में हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ब्रेडिकार्डिया अगर पेशेंट को है और हाइपोटेंशन है तो ट्रीटमेंट मैंडेटरी है। जी नाज़रीन, आगे चलते हैं। आगे मेरे पास है सिनेरियो, ए 57 years old woman has palpitation, chest discomfort and tachycardia. The monitor shows regular wide complex QRS at a rate of 180 per minute. She become diaphoretic and her blood pressure is 80-60 mmHg. Which action डू यू टेक नेक्स्ट। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो है, जो सिस्टोलिक है वो मोर देन 90 होना चाहिए। अब ये इसका 80-60 BP है। पेशेंट इज़ अनस्टेबल। अगर पेशेंट अनस्टेबल होगा तो हम उसको इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। तो यहाँ परफॉर्म इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। मैंने आपको बताया था एक मेडिकल कार्डियोवर्जन होता है, जो स्टेबल पेशेंट होगा उसका मेडिकल कार्डियोवर्जन करेंगे और जो अनस्टेबल है उसका इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। ठीक है, तो राइट नाउ हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करेंगे। नेक्स्ट सिनेरियो मेरे पास, ए पेशेंट इज़ इन कार्डियक अरेस्ट, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन हैज़ बीन रिफ्रैक्टरी टू एन इनिशियल शॉक, इफ़ नो पाथवे फॉर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज़ इन प्लेस, विच मेथड इज़ प्रेफर्ड। तो याद रखें कि अगर कोई पाथवे नहीं है आपके पास मेडिसिन का, तो आपके पास सबसे इजी और सबसे जो इजी और सबसे आसान पाथवे है वो ये है कि IV और IO आपने एक्सेस लेनी है पेशेंट की। ठीक है, कंपैरेटिवली सबसे इजी वे जो है ना वो IV और IO है। ठीक है, नाज़रीन जो मॉड्यूल 3 है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जो लोग ACLS की अटेम्प्ट करने जा रहे हैं या जो लोग ACLS की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और उनको बोलूँगा कि मेरी वीडियोस को आप देखते रहें। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव, साइनिंग ऑफ शाहनवाज मलिक।